प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश दिया महाकुंभ शुरू होने से पहले कि महाकुंभ का एक हो संदेश, एक हो पूरा देश। देश की एकता में कभी कभी सनातनियों के बीच में भी जातिवाद की वजह से बाधा आती है, एकता पैदा नहीं हो पाती है। महाकुंभ से कैसे वो एकता आ जाएगी, क्योंकि आज अमीर गरीब सब एक साथ डुबकी लगा रहे हैं और एक ही माँ के आंगन में, एक ही माँ के आंचल में है। लेकिन यहाँ से जैसे ही निकल कर जाते हैं, जैसे ही प्रयागराज का ये 76वां जिला वापस बंद होगा, फिर वापस वही रोज की दिनचर्या, वही ऊंच नीच, जात पात, वोट बैंक की राजनीति होगी। सभी जातियों में परस्पर समरसता है ही है, थी और है। जब जाति के अंदर राजनीति घुसती है, जब धर्म के अंदर राजनीति घुसती है, तो भेद की दीवार और मोटी हो जाती है और उसके चलते जिनको जो लाभ मिलता होगा वो मिलता होगा, लेकिन समाज के ताने बाने को बहुत नुकसान पहुंचता है। यहाँ इतने दिन जब साथ में डुबकी लगाई है, साथ बैठ करके प्रसाद पाए हैं, साथ बैठ करके, यहाँ कौन पूछता है भाई आप कौन जाति के हो? कोई नहीं पूछता। जिसको जहाँ जगह मिले सत्संग में बैठ जाए, जिसको जगह जहाँ मिले, इतने भंडारे चल रहे हैं, कहीं भी जा कर के पंगत में बैठ जाए, प्रेम से प्रसाद पाते हैं सब। कौन जाति पूछता है, कौन नात जात पूछता है? तो ये समरसता यहाँ परापूर्व से थी, है। क्यों हम बाहर जाते ही चेंज हो जाते हैं? या तो उसको कौन नुकसान पहुंच? तो मैंने वही कहा कि राजनीति अंदर घुसती है। जातिवाद मैं कहता हूं आजकल ज्यादा बढ़ा है। उसका कारण यह है कि राजनीति जब घुसती है जातियों में, राजनीति घुसती है धर्म में। राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं। तो आज अनफॉर्चुनेटली ये कड़वा सच है कि जातिवाद के नाम पर ही चुनाव जीते जाते हैं और उम्मीदवार खड़ा किया जाता है। नहीं, अभी तक तो जातिगत आरक्षण था, अभी जाति जाति में भेद था, लेकिन अब तो जातिगत जनगणना की भी बात हो रही है कि जातियों की जनगणना हो और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये चर्चा है। अच्छाई का ओढ़ना ओढ़ करके भी आदमी कितनी बुराई कर सकता है। ये वर्तमान जो राजनीति गंदी चल रही है, कभी कभी दुख होता है। मैं बात कर रहा हूं किसी के कल्याण की, लेकिन मेरा वास्तविक उद्देश्य क्या है, मैं अपने दिल से पूछूं। जो कि अध्यात्म में ही होता है, उसमें तो होता नहीं राजनीति में। अंतरात्मा की बात को सुनने की तो कोई बात वहां आती नहीं। तो इसलिए हमारा पिछड़ा वर्ग, जिस भी जाति के लोग पीछे हैं, छूट गए हैं, उनको आगे बढ़ाने की बात ये तो हर भारतीय स्वीकार करेगा और हकीकत में कर रहा है। जो बड़े बड़े टैक्स पेयर्स है, सामान्य आदमी, एक बीड़ी पीने वाला आदमी भी टैक्स तो देता है। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन दूसरे जो बड़े बड़े टैक्स पेयर्स है, डायरेक्ट टैक्सेस, चाहे वो कॉरपोरेट बड़े बड़े हाउसेस हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे व्यक्तिगत रूप से इनकम टैक्स चुकाने वाले लोग हो, तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो भी बहुत बड़ा उसका हिस्सा है और उससे देश के गरीब से गरीब आदमी को भी मकान मिले, कोई भूखा न सोए। आवश्यकता तो ये होनी चाहिए, जो कि उस दिशा में प्रयास हो रहा है और करना चाहिए कि आदमी को रोजगार। मैं मेरे ख्याल से सन 1990 से कहता चला आया हूँ कि बढ़ती हुई आबादी ये एक इश्यू था ना, बहुत बड़ा। तो मैंने हमेशा कहा है कि बढ़ती हुई आबादी ये एक इश्यू है, लेकिन यदि हम हर बालक को क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध करा पाए और हर सक्षम हाथों को रोजगार उपलब्ध करा पाए, तो यही बढ़ी हुई आबादी हमारे लिए लायबिलिटी नहीं, हमारे लिए एसेट बन जाएगी। आपने आबादी की बात कर दी तो अगला प्रश्न मेरे दिमाग में इसी से जुड़ा हुआ आ गया। आबादी को लेकर बहुत सारे साधु संत और नॉट इवन साधु संत, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा कि अब हिंदुओं को सोचना होगा, 2, 3, 4
तक पहुंच गए वो तो, कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने होंगे क्योंकि अनुपात में संख्या घट रही है हम। वही वाली बात, क्या काम कर रहा है यहाँ, कौन सा इफेक्ट है ये कि अनुपात बिगड़ रहा है आपका, तो आदमी सावधान हो ही जाएगा। इसलिए राजनीति करने के स्थान पर राष्ट्र के हित में और प्रकृति और पर्यावरण के लिए हम बोझ रूप न बने, उस बड़े चित्र को ध्यान में रखते हुए बिना किसी भेदभाव के तब फिर ये मैंडेटरी करना चाहिए।